चलो, अपना अगला बिंदु है उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो संकुलों का नामकरण करने के लिए हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आयनिक भाग की बात करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे उसमें जो अंदर का भाग है जिसको समन्वयक मंडल कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको बना के, जैसे ये जो भाग है इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ओके। ये जो समन्वय मंडल होता है, इस समन्वय मंडल तो होता है ये इस गुरु कोष्टक के अंदर होता है। इस गुरु कोष्टक के बाहर ये भाग और ये भाग, इसको हम कहते हैं आयनिक मंडल। इसको क्या कहते हैं हम? आयनिक मंडल। इसको आयनिक मंडल कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें इस प्रकार से दिया हुआ होगा, यहां पर धनावेशित स्पीशीज जाएगी, यहां पर ऋण आवेशित स्पीशीज आएगी, यानी यहां पर धनावेशित, यहां पर ऋणावेशित। इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? आयनिक मंडल कहेंगे। ये आयनों का बना हुआ होता है। बीच वाले भाग को हम करेंगे समन्वयक मंडल। समन्वयक मंडल में यहां पर हमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन होगा। इसके साथ में यहां पर लिगेंड और लिगेंडों की संख्या 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड। इसके अलावा यहां पर दूसरे लिगेंड भी हो सकते हैं। यदि सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हो तो वह होमोलिप्टिक संकुल कहलाता है, और यदि लिगेंड 2 या 2 से अधिक प्रकार के हैं तो वह हेट्रोलिप्टिक संकुल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। इस भाग में हम इसका ये जो भाग है इसको हम आयनिक मंडल कहेंगे। इस आयनिक मंडल का नामकरण करेंगे, और इस आयनिक मंडल में हम सबसे पहले हम धनायन का नामकरण लिखते हैं। सबसे पहले जो धनायन है उसका नाम लिखते हैं। इसके साथ में यहाँ धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में लिखा हुआ है K4FeCN6, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 पोटेशियम है, तो इस 4 संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ यही बताएंगे कि इसमें पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम धनायन का नामकरण करते हैं, और धनायन का नामकरण करने के बाद में हम इस आयनिक मंडल में अथवा अंत में ऋणायन को लिखेंगे और संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। ये 2 बातें मैंने ऊपर लिख दी। धनायन का नाम पहले लिखते हैं, वह ऋणायन का नाम अंत में लिखते हैं आयनिक भाग में। आयनिक भाग में धन आयन व ऋण आयन की संख्या का निर्धारण अथवा उल्लेख नहीं किया जाता है कि संख्या में 2 है, संख्या में 4 है, संख्या में 8 है, कितनी इनकी संख्या है, इनका निर्धारण नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आयनिक मंडल क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करते हैं समन्वयी मंडल की, जो कोऑर्डिनेशन जोन है या एरिया है, उसकी बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर हम क्या करते हैं? समन्वय मंडल में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन जोन में लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन जोन में हमें लिगेंड, जो कोऑर्डिनेशन जोन आएगा उसमें इधर हमें मेटल दिया हुआ मिलेगा। हम उस मेटल का नाम नहीं लिखेंगे, हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद में किसका नाम लिखेंगे? बाद में उस मेटल का नाम लिखेंगे अथवा मेटल का आयन है उसका नाम लिखेंगे। तो समन्वयक मंडल में या कोऑर्डिनेशन जोन में हम सबसे पहले जो नाम लिखने जा रहे हैं वो नाम किसका लिख रहे हैं हम? वो नाम लिख रहे हैं हम लिगेंड का, और उसके बाद में मेटल का। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या है कि लिगेंड में हमने ये भी देखा है कि लिगेंड 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लिगेंड की संख्या ज्यादा हो सकती है। तो उनका नामकरण हम कैसे करेंगे? तो संख्या का नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले इस लिगेंड की शब्दावली पढ़ते हैं। इस लिगेंड का नामकरण करने के लिए क्या क्या करेंगे? अब हमें पता है लिगेंड धन आवेशित हो सकता है, लिगेंड ऋण आवेशित हो सकता है, और लिगेंड क्या उदासीन भी हो सकता है। तीनों प्रकार की प्रकृति लिगेंड की हो सकती है, तो हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि लिगेंड ऋण आवेशित है, यदि लिगेंड ऋण आवेशित है, जैसे मान लो कि ये है Cl माइनस Cn माइनस, यदि लिगेंड ऋण आवेशित है, जैसे ये क्लोरो है, ये साइनो है ना, ये क्लोराइड है, ये साइनाइड है, आयन है, ये ऋण आवेशित आयन है, तो हम इसके समापन पर अनुलग्न के रूप में ओ लगाएंगे। जैसे क्लोराइड
तो हम लगेंगे क्लोरो, है ना, साइनो, ओ लगा देंगे हम, ओ से इसका समापन करते हैं। यदि ऋण आवेशित है तो ओ लगा देंगे हम। ओके, यदि लिगेंड धन आवेशित है, धन आवेशित है तो उसका समापन ईएम से करते हैं। उसका समापन कैसे करते हैं हम? ईएम जोड़ के करते हैं। और यदि लिगेंड उदासीन है तो उसका नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं करते हम, जैसा नाम है वैसा का वैसा एज इट इज उसको रख देते हैं। ये हम सुटेबल एग्जांपल लेकर प्रत्येक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया लिगेंड का नामकरण। इसके बाद में हमने कहा कि यदि लिगेंड की संख्या 2, 3 है, यदि 2 लिगेंड है तो डाई कह देंगे, 3 है तो ट्राई कह देंगे, 4 है तो टेट्रा कह देंगे, 5 है तो पेंटा कह देंगे। ओके, इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी है। मान लो एक लिगेंड तो इस कोष्टक में है, एक लिगेंड बाहर है। मान लो 3 लिगेंड यहाँ पर है एक तरह के, और 3 लिगेंड बाहर अलग तरह के हैं। 2 लिगेंड अलग एक तरफ के हैं, 2 लिगेंड अलग तरह के हैं। तो इस प्रकार के जो होमोलिप्टिक के स्थान पर यदि हेटेरोलिप्टिक संकुल आ जाता है तो हम लिगेंड का नामकरण करने से पहले यह चुनाव करेंगे कि वह लिगेंड जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है उसको हम पहले लिख देंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिख देंगे, बाद वाले को बाद में लिख देंगे, और उसकी संख्या है उतनी की उतनी संख्या जोड़ के नोट कर देंगे। ओके, उसके बाद में हमारे पास में आ गया समन्वय मंडल में लिगेंड का नामकरण कर दिया। अब हम 2 नंबर पर बात करते हैं केंद्रीय परमाणु आयन, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन का नामकरण। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इसी समन्वय मंडल में केंद्रीय परमाणु अथवा आयन का नामकरण कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अथवा कॉम्प्लेक्स है वह ऋण आवेशित है, वह ऋण आवेशित, यानी लिगेंड को देख लेंगे हम, लिगेंड ऋण आवेशित है तो केंद्रीय आयन हो जाएगा, वो ऋण आवेशित से निकाल जाएगा कॉम्प्लेक्स। यदि ऋण आवेशित है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में लास्ट में 8 लगाते हैं। जैसे कोबाल्ट है मान लो केंद्रीय परमाणु, और वह उसकी जो कॉम्प्लेक्स है वो ऋण आवेशित है, कोबाल्टेट लगाएंगे, है ना, सिल्वर, अर्जेंटेट, नाइट, इसी तरह से जैसे जिंकेट, क्रोमेट, ऐसे लगाएंगे हम। ठीक है, ये नाम लगाएंगे। यदि धन आवेशित और उदासीन है, यदि केंद्रीय परमाणु अथवा केंद्रीय आयन धन आवेशित है अथवा क्या है, उदासीन है, तो नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु टाइटेनियम है तो टाइटेनियम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु चांदी है तो अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटम लिखेंगे, अर्जेंटेट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे इस कोष्टक में, इस छोटे कोष्टक में अंक लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? रोमन शब्दों में लिखेंगे। जो रोमन शब्दावली होते हैं उस रोमन शब्दावली के रूप में हम इसका ऑक्सीकरण अंक नोट कर देंगे। तो ये तो कॉमन बातें हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नामकरण करने जा रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हम जो ये रूल्स हैं इनको कैसे फॉलो कर रहे हैं। आप इनको एक बार देख सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो मैं एक बार इसका आरेख बना देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा मेटल, यहाँ पर मिलेगा लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड की संख्या, यहाँ पर मान लो दूसरा लिगेंड मिलता है, हम उसको दूसरे लिगेंड को ऐसे करते हैं और इसको भी हम n+ कर देते हैं। इसको मान लो हमने ट्रिक लिखा लिया इसका, उसके बाद में यहाँ पर n लिख देते हैं, मैं यहाँ पर p लिख देता हूँ। p का मतलब यहाँ पर आएगा धनायन, यहाँ पर आएगा ऋण आयन, यहाँ पर आएगा ऋण आयन, यहाँ पर आएगा केंद्रीय धातु, सेंट्रल एटम हो सकता है, एटॉमिक आयन हो सकता है, यहाँ पर लिगेंड आएगा। यदि सारे लिगेंड एक ही तरह के हैं तो उनकी संख्या आ जाएगी होमोलिप्टिक में, और यदि हेटेरोलिप्टिक है तो जो दूसरा लिगेंड है उस दूसरे लिगेंड को भी हमें लिख देंगे। तो ये हमारे पास में आएगा। तो मेरा जो हमें लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से मिलेगा। और हम उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए ये तो हमें लिखा हुआ मिलेगा गिवन फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला लिख मिलेगा। जिसमें मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ K4FeCN6, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। देखो
इसमें पी है वो पोटेशियम है, एम आ गया आयरन है। लिगेंड इसमें 6 लिगेंड है साइनाइड के, और 6 के 6 एक तरह के लिगेंड है, अतः ये होमोलिप्टिक संकुल है, इसमें दूसरे वाला नहीं है। एन इसमें गिवन नहीं है, एन यहाँ नहीं है तो नहीं है, तो हमने छोड़ दिया इसका। अब हमें इसका करना है नामकरण। तो ये था हमारे पास में पी एम एल एन और ये आ गया एन। अब हमें नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए क्या करना है, ये सूत्र याद रखना है, पी एल एन और एम, ठीक है, और एन, ये बात याद रखनी है। अब देखो इसमें क्या है, P फॉर पॉजिटिव को हम पहले लिखेंगे, धनावेशित को पहले लिखेंगे, हमने पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में लिगेंड, लिगेंड की संख्या है तो संख्या को हम परफिक्स के रूप में लिखेंगे, मेटल अथवा मेटल आयन का नाम लिखेंगे, और उसका जो ऑक्सीकरण है उसको रोमन अंकों में लिख देंगे। यहाँ पर एन का मतलब नेगेटिव यानी ऋण आवेश, ऋण आवेश को यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे, ये बात करेंगे। तो मैं अब इसका नाम लिख रहा हूँ। अब नाम लिखने से पहले हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए जो पूर्व में मैंने सारणियाँ दी है, बुक्स के अंदर जो सारणी है, पूर्व में जो सारणी दी है आपको, उस सारणी को हमें याद करना पड़ेगा कि उदासीन लिगेंड कौन से हैं, धनावेशित लिगेंड कौन से हैं, ऋण आवेशित लिगेंड कौन से हैं। ऐसे लिगेंड जिन पे 1 चार्ज है, ऐसे लिगेंड जिन पे 2 चार्ज है, जिस पे 3 चार्ज हैं, जिन पे -1 है, -2 है, -3 है, वो हमें चार्ज याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका नाम मैं निकाल रहा हूँ, ओके। पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट वर्ग का है, तो हमें पता है फर्स्ट का 1 होता है ऑक्सीकरण अंक। पोटेशियम 4 है तो मैं 4 लिख देता हूँ, बहुत सिंपल, इसी तरीके से लिखना है। Fe का ज्ञात करना है, मैंने ऐसे लिख दिया। एक साइनाइड का -1 होता है और 6 का हमें ज्ञात करना है, 6 का 6 हो गया, सॉरी, तो बराबर हो गया 0। अब आपको पता हो गया +4 तो है, ये है Fe और -6 है बराबर 0 है, इसलिए क्लियर हो रहा है हमारे पास में Fe का जो ऑक्सीकरण अंक आ रहा है वो +2 आ रहा है। यहाँ ऑक्सीकरण अंक क्योंकि +4 और -2 बराबर 0, इसलिए Fe बराबर क्या हो जाएगा +2। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु संक्रमण तत्व हैं अथवा लेंथेनाइड तत्व हैं, हमने कहा था ये लुईस एसिड की भांति बिहेव करते हैं, अतः इनका ऑक्सीकरण अंक सदैव धन आवेशित आएगा, धनायन की भांति आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि नेगेटिव आता है तो हम गलती कर रहे हैं अथवा गिवन गलत है, 2 में से 1 है, तो हमने +2 निकाल दिया। अब हम सब नाम लिखते हैं। नाम के लिए ये फॉर्मूला है PL, L का मान M और N, ओके। अब हम देख रहे हैं कि साइनाइड क्या है, ऋण आवेशित है। साइनाइड ऋण आवेशित है तो साइनाइड को जो लिगेंड है वो ऋण आवेशित है तो साइनो कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम साइनो कहेंगे। अब ये ऋण आवेशित के 6 के 6 ऋण आवेशित है तो आयरन है, आयरन को जो फेरम है उसको 8 लगाएंगे तो हमने कह दिया फेरेट, हम इसको फेरेट कहेंगे, और इसको नाम में लिख देंगे और इसका जो संख्या है उसका उल्लेख नहीं करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम। धनायन का नाम लिख दिया, मतलब आयनिक मंडल में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो आयनिक मंडल में मैंने पोटेशियम लिख दिया। इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, मैंने इसकी संख्या का उल्लेख भी नहीं किया है। उसके बाद में आ जाते हैं हम समन्वयक मंडल में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी या कोऑर्डिनेशन जो जोन है, उस कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर सबसे पहले ऋण आयन का नाम लिखते हैं। ये उससे पहले हम देखते हैं कि ऋण आयन कितने हैं, तो ऋण आयन 6 है, तो 6 को हम हेक्सा कहेंगे, हेक्सा। और ऋण आयन लिगेंड है वो उदासीन है, तो उदासीन है तो ओ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो, तो हो जाएंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। हमने सबसे पहले आयनिक मंडल, आयनिक जोन लिखा, उसके बाद में हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन जोन, कोऑर्डिनेशन जोन, कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर हमने लिगेंड लिख दिया। उसके बाद में लिखते हैं केंद्रीय आयन, केंद्रीय आयन, केंद्रीय आयन है लोहा, Fe है, फेरम है, तो ये ऋणावेशित है तो 8 लगाएंगे तो फेरेट, फेरेट, और अंत में लिख देंगे उसका ऑक्सीकरण अंक। ये नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। हमने पूर्व शब्दावली का नाम, पूर्व शब्दावली को प्रयोग में लाते हुए इसका नाम हमने लिख दिया है। अब अगला हम एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं, कई एग्जांपल और हमारे पास में एग्जांपल है। जैसे मैं अगला एग्जांपल लिख रहा हूं NaAgO,
CN2। ओके, अब हमने लिख दिया। तो वही बात सबसे पहले बिना कुछ देखे हमें सबसे पहले ऑक्सीकरण निकालना है। सोडियम फर्स्ट वर्क फर्स्ट है, फर्स्ट का है, फर्स्ट का आता है, इसमें प्लस 1 आ गया, Ag का ज्ञात करना है। एक साइनाइड का -1 है तो 2 का कितना हो गया है, -2 हो जाएगा। इसलिए Ag का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया है, +1 आ गया है। हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सीकरण अंक हमें ध्यान से निकालना है सबसे पहले, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक आ गया हमारे पास में +1, क्योंकि -2 +1 कंज्यूम हो गया। अब हम नामकरण करते हैं। अब हमें पता है साइनाइड क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित लिगेंड है तो साइनो लिखेंगे, 2 है तो डाइसाइनो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हमें पता है किसका बात करेंगे, हम आयनिक जोन की बात करेंगे। तो आयनिक जोन में क्या है, आयनिक जोन में हमारे पास में क्या है, आयनिक जोन में हमारे पास में सोडियम है, तो हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम। अब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड की संख्या 2 है तो हम लिखेंगे डाइसाइनो। साइनो क्यों लिखा, हमें पता है ऋणावेशित है। अब ये संकुल ऋणावेशित हो गया, अतः चांदी, चांदी सिल्वर, अर्जेंटम तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। आगे इसका ऑक्सीकरण अंक लिख दिया। यदि ऑक्सीकरण अंक नहीं है, उदासीन है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यदि 1 2 है तो हम लिखने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं हम। 4-5 इसके एग्जांपल करेंगे, तो एग्जांपल के माध्यम से ही हम इसको आगे क्लियर कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और अपन कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, NiCN4 2-। अब देखिए हम इसके अंदर आयनिक मंडल में न तो धन आयन है और न ही ऋण आयन है, सिर्फ इसमें समन्वयक मंडल का नामकरण करना है। ओके, निकल सबसे पहले ऑक्सीकरण, तो निकल का निकालना, NiCN का -1 तो 4 का लिख दो 4। अब देखो आप इसके ऊपर -2 देकर दे रखा है, तो इस पे 4 जरूर लिखना है, बराबर में हो गया -2। ओके, इसलिए निकल का ऑक्सीकरण अंक हो गया, ये तो हो गए +4, वो -2। ओके, बराबर कितना हो गया है, +2। निकल का ऑक्सीकरण अंक या +2। ओके, अब देखो, अब ये आयनिक फॉर्म में है, ये भी हमें ध्यान करना है, 2 आयन है तो। अब देखो इसमें साइनाइड है, ऋणावेशित है तो साइनो करेंगे, और क्या हो जाएगा, निकल तो क्या हो जाएगा 8, निकलेट, निकलेट की फॉर्म में लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे अपन इसको, ठीक है ना। अब देखो आप इसको, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयनिक मंडल तो है नहीं, तो आयनिक मंडल को छोड़ दो, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड क्या है, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। ओके, टेट्रा का मतलब 4, साइनो का साइनो है, साइनाइड है। फिर आ गया निकल, तो निकलेट, 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 और क्या लिखेंगे 2 है ना, ये ऑक्सीकरण हो गया। आगे आयन लिखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर आपको आयन दिया हुआ है, यदि यहाँ पर आयन नहीं दिया हुआ था तो हम 2 लिख के छोड़ देते। अब लिखता हमने आयन, ओके, ये हमारा इसका आईपीसी नाम हो गया, ये आईपीसी नाम हमारे पास में हो गया है। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल और देखता हूं मैं, जैसे FeCO5, FeCO5। अब देखो इसका नामकरण करते हैं अपन, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, चलो अब देखो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि आयनिक मंडल नहीं है, आयनिक मंडल इसमें भी उपस्थित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, कोऑर्डिनेशन जोन है। तो कोऑर्डिनेशन जोन में कार्बोनिल है, और हमें पता है कार्बोनिल उदासीन है, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल है, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक्वा की फॉर्म में कहेंगे, एमीन है, ये सब उदासीन है। तो उदासीन का नाम यथावत रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लिगेंड का नाम कितने हैं, 5 हैं। और इसमें क्या है, जब उदासीन आ जाता है तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय आयन का नाम भी परिवर्तित नहीं होता है। तो बड़ा सिंपल आ गया। तो इसमें ऑक्सीकरण कितना आ गया, इसका 0 आ गया है, मूल अवस्था में है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, मूल अवस्था में है। तो लिखो क्या हो जाएगा, पेंटा, पेंटा का मतलब 5, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन,
पेंटा कार्बोनिल आयरन, इस फॉर्म में हम इसको शो करेंगे। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है K3Al(C2O4) का होल थ्राइस। अब देखो यहां पर आयनिक मंडल में पोटेशियम है, आयनिक जोन में पोटेशियम है, कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर एल्युमिनियम है और ऑक्सीलेट है। अब ऑक्सीलेट कितने हमारे पास में 3 ऑक्सीलेट है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑक्सीलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ऑक्सीलेट बाइडेंटेट लिगेंड है। यदि नहीं पता है तो हम इसको लिख के देख लेते हैं कैसे है बाइडेंटेट। ये देखो द्विधातुक लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, -2 है। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। पोटेशियम प्लस का 1 तो 3 के प्लस के 3, Al का निकालना है, इसका हो गया 3 और -2 बराबर हो गया 0, इसलिए कितना हो गया -6 और ये हो गया प्लस के 3 और Al का हमें पता करना है, इसलिए Al बराबर 0, इसलिए Al एल्यूमिनियम बराबर कितना हो गया है +3। ये हमें पता ही है कि जो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन होगा उसका ऑक्सीकरण अंक सदैव पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, ये तो हमें पता है। अब हम साहब इसका नामकरण करते हैं, तो नामकरण में सबसे पहले आयनिक मंडल का नामकरण, वही तरीका हमारे पास में। तो आयनिक मंडल में हम पोटेशियम क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीलेट कितने हैं, ट्राई ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट ऋणावेशित है अतः इसका एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेट एल्यूमिनेट, और कितना है इस पे 3, ये हो गया। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ओके, इसमें हम देख रहे हैं कि आयनिक मंडल नहीं है, सिर्फ इसके पास में क्या है, इसके पास में कोऑर्डिनेशन जोन है, इसको सिस प्लेटिनम कहते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सिस प्लेटिनम है, इसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है, कैंसर उपचार की मेडिसिन बनाई जाती है सिस प्लेटिनम का। और हमें पता है ट्रांस और सिस के अंदर सिस होता है वो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, बनता नहीं है ईजीवे में, इसलिए ये बहुत यूजफुल है, कैंसर चिकित्सा में यूज आता है। हमने सबसे पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा सबसे पहले यही बात हुई थी हमारी कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हमने इसका लिखा था। तो हम देख लो यहाँ पर लिखते हैं PET लिख रहा हूँ मैं, NH3 का 0 होता है, Cl क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0, इसलिए PT बराबर कितना हो जाएगा +2 ऑक्सीकरण। अब देखो ये होमोलेप्टिक संकुल था, ये हेटेरोलेप्टिक संकुल आ गया, यानी इस संकुल में 2 प्रकार के लिगेंड है। एक कौन सा है, एक उदासीन लिगेंड है, दूसरा ऋणावेशित लिगेंड है। एक लिगेंड एमीन है, दूसरा लिगेंड कौन सा है, क्लोरीन है। तो पहले किस लिगेंड को लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डाईएमीन, डाईक्लोरो। अब हम प्लेटिनेट लिखें या प्लेटिनम लिखें, तो यहाँ प्लेटिनम ही लिखना है, क्योंकि हमें जब ध्यान रखना है इतना सा कि ऋण आवेशित और उदासीन अथवा ऋण आवेशित और धनावेशित जब बराबर हो तो केंद्रीय परमाणु का नाम यथावत रखना है, डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम। और कितना है चार्ज, कितना है आप वो लिख दो। ये आगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, तब वहां पर पढ़ेंगे इसका सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन। तो ये हमारे जो आईपीसी नामकरण है किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है। इसके बहुत सारे आगे एग्जाम्पल हम और देखेंगे।